हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और इसमें क्लास 11th जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री हमारा चैप्टर सेकंड है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग उसी को पॉइंट वाइज उठा के लेके चल रहे हैं टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम या फिर नीट या फिर आपके आईआईटी जैसे एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारे हर वर्ष आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, प्रोटॉन। तीसरा हमारा क्या है, न्यूट्रॉन। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन में 2 चीज़ पाए जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर हमारा ऋणावेश होता है, इसीलिए वो नाभिक हमारा क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा होता क्या है। इलेक्ट्रॉन हमारा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इकाई ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है। ऋणावेशित क्या होता है, कण होता है। और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है, तो हाइड्रोजन के भार के हमेशा सदैव इलेक्ट्रॉन का भार बराबर होता है। ठीक है ना, सॉरी, हाइड्रोजन के भार के लगभग की 1/1845 भाग होता है। अब सही है, होता है। ठीक है, क्या क्या खास बात पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने, इसकी खोज किसने की थी, तो खोज किए थे हमारे जे टॉमसन। जे टॉमसन ने किया था। किस सन में किए थे, तो 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहाँ पे किया था, तो कैथोड किरणों में। कैथोड किरण में किया था। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, तो 1.8 × 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 1.8 × 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। 13 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भार हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम या 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम हमारा होता है।
अगर AMU में बात करें तो 0.0005000548 AMU में इसका मास होता है, किसका? हमारा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रोटॉन। क्या आता है? वो आपका आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन आपका क्या होता है? तो प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण होता है और उस पर इकाई धन आवेश होता है और प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। तो प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। हाइड्रोजन के भार के क्या होता है? बराबर होता है। कुछ पॉइंट में देखें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1919 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था? कैनाल किरणों में किया था। कहाँ पे किया था? कैनाल किरणों में किया था। अगले पॉइंट में प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है? तो जो प्रोटॉन की त्रिज्या होती है वो आपकी होती है 1.0 × 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि भार कितना होता है? तो 1.6725 × 10⁻24 ग्राम, 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम या फिर 1.00727 AMU, इतना हमारा प्रोटॉन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा आता है आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन। क्या हमारा आता है? वो आपका आता है न्यूट्रॉन। तो चलिए हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है अति सूक्ष्म विद्युत का उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन हमारा होता है यह अति सूक्ष्म विद्युत का उदासीन कण माना जाता है। क्या माना जाता है? विद्युत का उदासीन कण माना जाता है। न्यूट्रॉन का भार हाइड्रोजन के भार के भी बराबर होता है। तो लिखेंगे यह विद्युत का उदासीन कण होता है। जो न्यूट्रॉन होता है विद्युत का क्या होता है? उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? या फिर और लिख सकते हैं तथा न्यूट्रॉन का भार हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन का भार होता है वो हाइड्रोजन के भार के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा, ये आपके लिए पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट में देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की? चैडविक ने किया था। किस सन में किया था? सन 1932 ईस्वी में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, न्यूट्रॉन का त्रिज्या कितनी होती है? तो त्रिज्या इसकी न्यूट्रॉन कितनी होती है?
तो न्यूट्रॉन की त्रिज्या होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की त्रिज्या। ओके, और हमारा अगर पॉइंट में देखें यहाँ पे, तो अगर इसका हम भार की बात करें तो जो न्यूट्रॉन का भार होता है कितना होता है? तो इसकी जो भार होती है वो आपकी होती है 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और किलोग्राम कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और AMU में कितना होता है? तो 1.00866 AMU होता है। तो ये क्लास 11th केमिस्ट्री हमारा जो चैप्टर 2 है परमाणु संरचना से हमारा ये टॉपिक है। पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, सेकंड चैप्टर का प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, और लगातार आपको मिल भी रहे हैं। और बोर्ड की तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।